बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में नेक्स्ट ग्रुप पर, जिनको हम ज़ूओफ्लैजिलेट्स का नाम देते हैं। हमने देखना है ज़ूओफ्लैजिलेट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर और इसमें क्या एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट एंड लाइफस्टाइल ऑफ द ज़ूओफ्लैजिलेट्स। अगर हम इसके लिटरल मीनिंग पर गौर करें तो ज़ूओ का मतलब होता है दीज आर द एनिमल्स एंड फ्लैजिलेट्स से मुराद ये है द ऑर्गेनिजम्स दैट पोजेसेस फ्लैजेला, यानी कि इनमें हम देखेंगे जो लोकोमोटरी ऑर्गन है इट इज फ्लैजेला। लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला इनमें पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हैबिटेट एंड लाइफस्टाइल की तो हम कहते हैं दे आर द फ्री लिविंग, जो कि मड के अंदर, मिट्टी में, पानियों के अंदर रहते हैं, फ्रेश वाटर भी है, मैरीन भी। और इसी तरह से हम बात करते हैं दे आर आल्सो लिव एज द सिम्बायोट्स, मींस दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं और पैरासाइट के तौर पर भी पाए जाते हैं। अगर हम देखें पैरासाइट की एग्जांपल, हम इसको कहते हैं, आगे डिटेल से बात करेंगे, इट इज द ट्राइपैनासोमा, जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस की डिजीज कॉज करता है, जिसको हम कहते हैं इट कॉजेस द स्लीपिंग सिकनेस। तो इसलिए ये पैरासाइट्स कहलाएंगे। सिम्बायोट्स के अंदर जो है वो अगर हम देखें तो ये कहलाएंगे दीज आर द ट्राइकोनिम्फास that live as a symbiote in the gut of termite, यानी कि टर्माइट की गट में ये एज अ सिम्बायोट के तौर पर रहते हैं और वुड की डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। और इसी ही तरह से फिर हम कहते हैं एनोफ्लैजिलेट्स, दीज आर द मैरीन, these are the marine। तो ये इनकी एग्जांपल्स हुई। तो इसी तरह से फिर हम बात करते हैं बॉडी फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। दे आर द यूनिसेलुलर, सम आर द कॉलोनियल। कुछ यूनिसेलुलर है मोस्टली ज्यादातर, और कॉलोनियल भी हैं, जैसे कोएनोफ्लैजिलेट कॉलोनियल की एग्जांपल है, ट्राइपैनासोमा और ट्राइकोनिम्फास जिनको हम कहते हैं, these are the unicellular। बॉडी की सेल की शेप को अगर हम देखें तो ये स्फेरिकल होती है या इलोंगेटेड हो सकती है, लेकिन इन तमाम में सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसी तरह से हम बात करते हैं लोकोमोशन, द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इज द फ्लैजेला। फ्लैजेला इज द व्हिपलैश लाइक, यानी कि ये लहराने वाला फ्लैजेला है, जैसे एक हंटर या चैंटा लहराता है, तो इस तरह के फ्लैजेला को व्हिपलैश लाइक कहते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं इसकी मूवमेंट होती है वेव लाइक मैनर, तो लिहाजा इस तरह से ये ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट में रोल प्ले करता है लोकोमोटरी ऑर्गन के तौर पर। और हम देखते हैं कि फ्लैजेला आमतौर पर बॉडी के सेल के एंटीरियर एंड पर पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे जिनमें एक से ज्यादा तादाद में भी फ्लैजेला पाए जाते हैं। इसी तरह से अगला फीचर और कैरेक्टर है फूड एंड न्यूट्रिशन को। अगर हम देखें तो इनमें फूड एंड न्यूट्रिशन के तौर पर फैगोसाइटोसिस के जरिए से लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करते हैं और इंट्रासेलुलर डाइजेशन का रोल प्ले करते हैं, वरना हम देखते हैं ये डेड ऑर्गेनिजम्स से, डेड ऑर्गेनिक मैटर के जरिए से, और इस तरह से हम कहते हैं डीकंपोजिशन का रोल भी प्ले करते हैं। डीकंपोजिशन के जरिए से अपनी न्यूट्रिएंट या एनर्जी हासिल कर लेते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्राइपैनासोमा क्या चीज है। हम कहते हैं ट्राइपैनासोमा है, एग्जांपल है इट इज अ पैरासिटिक फ्लैजिलेट, क्योंकि ये एक फ्लाई के जरिए से, जिसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड अफ्रीकन सीसी फ्लाई के जरिए से ट्रांसफर होता है और इस तरह से ये स्लीपिंग
सिकनेस की डिजीज जो है वो काज करता है, ब्लड के जरिए से ब्रेन के अंदर चला जाता है। मिड ब्रेन में जो हमारी बॉडी के अंदर सोने और जागने के स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, वहां पर हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन पैदा करता है, स्लीपिंग सिकनेस की डिजीज काज करता है। अगर हम देखें तो इसकी बॉडी या सेल की जो शेप है कुछ इस तरह से होती है कि इसकी लहराने वाली मेम्ब्रेन नजर आती है, यानी वेव लाइक इसकी मेम्ब्रेन है। और इसी तरह से बॉडी और सेल का जो एंटीरियर एंड है ये इसका सेंट्रल न्यूक्लियस और इर्द गिर्द ये साइटोप्लाज्मिक पोर्शन है। और हम देखते हैं कि इसका ये वाला जो एंटीरियर एंड है यहाँ पर इस तरह से फ्लैजेला मौजूद होते हैं। यही वजह है कि हम इनको कहते हैं दीज आर कॉल्ड फ्लैजिलेट। जो फ्लैजिलेट क्योंकि एनिमल लाइक होते हैं, ये इसका फ्लैजिला हो गया। और सेंटर में हम कहते हैं ये इसके सेल में सिंगल न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्मिक पोर्शन है जो, और बाहर इसकी मेम्ब्रेन है, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि लहराने वाली मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से इट इज द एग्जांपल ऑफ अ पैरासिटिक फ्लैजेला, तो फ्लैजिलेट दैट causes the African sleeping sickness and transmitted by the bite of सीसी फ्लाई। एक खास तरह की मक्खी है, उस मक्खी के गट में डाइजेस्टिव सिस्टम में ये एनिमल रहता है और उस मक्खी के काटने के जरिए से ह्यूमंस में मुंतकिल होता है। और नेक्स्ट एग्जांपल जिसको हम कहते हैं इट इज द ट्राइकोनिम्फास। अब वो कहते हैं ट्राइकोनिम्फास जो है, अगर हम देखें दीज आर द सिम्बायोट, यानी ये सिम्बायोट होते हैं जो गट है टर्माइट की, गट ऑफ टर्माइट्स में, जहां पर हम देखते हैं कि ये ट्राइकोनिम्फास जो है ये क्या करते हैं, वुड डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, वुड डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। और इस तरह से सिम्बायोट होने के एतबार से ट्राइकोनिम्फास ने उस टर्माइट के गट में रहने के लिए जगह ली, बदले के तौर पर वुड की डाइजेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो खुद भी इस्तेमाल करता है और टर्माइट जो इंसेक्ट है वो भी इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी हम डायग्राम बना के देखें तो एक एंड इसका इलोंगेटेड स्फेरिकल नजर आता है और एक एंड जिसको हम कहते हैं इट इज समवट पॉइंटेड, यानी कि एक एंड से ये इस तरह से स्फेरिकल नजर आते हैं और हमके इसके जो एंटीरियर एंड है इस पर लार्ज नंबर ऑफ फ्लैजेला अमर्ज होते हैं। इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ फ्लैजेला इसके एंटीरियर एंड से निकले हुए नजर आते हैं। सेंटर में यहाँ पर इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नजर आता है। एंटीरियर एंड इसका जरा नैरोर है और पोस्टीरियर एंड जरा ब्रॉड स्फेरिकल लाइक है और पूरी बॉडी के अपर सरफेस पर लार्ज नंबर ऑफ फ्लैजेला पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ द कोएनोफ्लैजिलेट। हम इसको कहते हैं इट इज एग्जांपल ऑफ फ्री लिविंग कॉलोनियल, जो कि मैरीन इकोसिस्टम में भी पाया जा सकता है और फ्रेश में भी, मैरीन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाया जाता है। हम देखते हैं कि इसमें एक स्टॉक होती है, अ स्टॉक इज अटैच्ड, के में एक स्टॉक के जरिए से तमाम सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स स्टॉक के जरिए से अटैच होती है एट सॉलिड सरफेस, यानी किसी भी सॉलिड सरफेस पर स्टॉक के जरिए से अटैच रहते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर हम इनको बना के देखें तो सपोज करते हैं कि ये एक स्टॉक है जो कि वाटर में, पानी में किसी सॉलिड सरफेस से अटैच है, जुड़ी हुई है और इस स्टॉक के अपर एंड पर हम देखते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो है वो अमर्ज हुए होते हैं। इस तरह से ये लार्ज नंबर ऑफ सेल जो हैं these are the कोएनोफ्लैजिलेट्स। कॉलोनी बना के
पोर्शन जो है इट रिजेंबल्स द स्पॉन्जेस, ये अपर एंड हम कहते हैं इसका, इट इज कॉल्ड द कॉलर, यानी कि ये वाला पोर्शन इन ऑर्गेनिजम्स में ये कॉलर कहलाता है। और हम कहते हैं ये जो कॉलर सेल्स हैं ये स्पॉन्जेस से मिलते जुलते हैं। यही वजह है कि हम कहते हैं दीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड मैरीन स्पॉन्जेस। इस तरह से सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है और बाकी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं, और ये भी नोट करते हैं कि ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के एक एंड से एक फ्लैजेला बाहर की तरफ निकला हुआ है और ये फ्लैजेला फूड को कैप्चर करने का काम करता है। तो इस तरह से हम कहते हैं इट इज द एग्जांपल ऑफ colonial and free living parasite, that is the coenoflagellate thing।